Hello, students. Today we are going to take up the topic articles. This is from your practice book. This is unit first. See the worksheet 1. Read the passage given below. Try to understand the use of a and the. You know a and the articles होते हैं a, an और the. यहाँ पर हमने a और the के साथ जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो रीड करने हैं. I met a boy. The boy was crying. I walked up to him and asked him the reason. He told me that the moon was not bright and the weather was not too fine. He had sat by the Kaveri for hours, but had not been able to find a single person to help him reach the fort on the top of the hill. He had to reach there as he had to meet the magician. Okay, आप देखिए a boy, द बॉय, उसी बॉय की बात दोबारा हो रही है तो उसको अ बॉय नहीं कहेंगे रिपीटेड में, द बॉय. द रीज़न, किस पर्टिकुलर बात का रीज़न पूछ रहे हैं, द रीज़न. पर्टिकुलर जहाँ पे यूज़ होता है उसके लिए द यूज़ करते हैं. द मून, जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में कुछ स्पेशल थिंग्स होती हैं, उनके लिए द यूज़ करते हैं. द वेदर, जो मौसम है. बाय द कावेरी, कावेरी इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, तो रिवर के नेम के साथ द लगाया हुआ है. ओके, अ सिंगल पर्सन, कोई भी व्यक्ति. द फोर्ट, जो वहाँ पे फोर्ट किला है उसकी बात हो रही है. द हिल, जो हिल है पर्टिकुलर है उसी की बात हो रही है. और द मैजिशियन, जो मैजिशियन उस हिल पे रहता है. ओके, सी ए, एन एंड द आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. नाउन से पहले यूज़ होते हैं आर्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, बॉय नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, काउंटेबल है तो अ यूज़ करेंगे. द मून, कोई पर्टिकुलर अगर स्पेशल कोई चीज़ है उसके साथ द यूज़ करते हैं. अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है. द मैजिशियन. ओके, सी वर्कशीट 2. इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन. माई फादर इज़ डैश ऑनेस्ट मैन. इसमें हम क्या फिल करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है ऑनेस्ट. आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, ये एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट. तो क्या यूज़ करते हैं, एन. ओके, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ही इज़ वेरी रिच. ही स्टिल ही ड्राइव्स डैश ओल्ड कार. तो यहाँ पे डैश ओल्ड कार है, ओल्ड. ओके, एन ओल्ड कार. आपको पता है ना, ए एन द में से हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसमें अगर कोई भी ववल साउंड आती है. ववल साउंड मीन्स जैसे आपके ववल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उनसे जो साउंड बनती है. और साउंड्स आप कैसे याद रखोगे, आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, अ आ ई उ ए ओ औ और लास्ट में ओ. अगर इनमें से कोई वर्ड, कोई भी लेटर सबसे पहले आपके वर्ड का है तो आप एन लगाते हो. ओके, तो एन ऑनेस्ट मैन, एन ओल्ड कार. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लेक. देयर इज़ डैश लेक इन द पार्क नियर माई हाउस. मेरे घर के पास वाले पार्क में क्या है, अ लेक, एक झील है. वुड यू लाइक डैश कोल्ड ड्रिंक. वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक. इट वॉज डैश आर लॉन्ग ऑर्डियल. 1 घंटे लंबा. ऑर्डियल मीन्स बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी, यात्रा थी. तो यहाँ पर आर, एच साइलेंट होता है तो एन, एन आर लॉन्ग ऑर्डियल. आई एम रीडिंग डैश एक्सीलेंट बुक. आई एम रीडिंग an excellent book. It is about dash scientist. It is about a scientist. Last one. Who needs dash umbrella when it rains?
umbrella, तो हम क्या लगाएंगे? An. Who needs an umbrella when it rains? It's dash delight to get wet. It's a delight to get wet. Fine. See the fill-ups. Now come to the next page. Next sentence. Dash one-eyed man is not eligible to get dash driving license. वन, यहाँ पर हमारी प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की है वन, ओ से शुरू है, लेकिन यहाँ पर ओ हमारा AEIOU वाली चीज़ नहीं है, हमने प्रोनाउंसिएशन देखनी है। वन बोलते हैं इसको, व प्रोनाउंसिएशन है। अ आ ई उ ऊ ओ में से कुछ भी नहीं है, व है। ओके, तो a one-eyed man is not eligible to get a driving license. Of all the shopping you have done, I see only this book as dash useful thing. यहाँ भी ब्लैंक के बाद देखिए ये वर्ड है यूजफुल, तो क्या है पहला लेटर? य। यूजफुल, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, अयूजफुल। नेक्स्ट, डैन इज डैश यूरोपियन। इसकी प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहला अक्षर यू, यूरोपियन। ओके, तो य साउंड है, तो डैन इज अ यूरोपियन। सी द पिंक बॉक्स। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर चॉइस बिटवीन ए एंड एन? ए और एन में कौन सा वर्ड लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, उसको कैसे हमने चूज किया? The choice between A and an is determined by the initial sound of the word before which they are placed. हमने initial sound देखनी है, जो उस वर्ड के बाद जो वर्ड रखे हुए हैं उस ब्लैंक के बाद इनिशियल साउंड उनकी क्या है। जैसे यहाँ पे वन में व है इनिशियल साउंड, यहाँ पर यूरोपियन में य है इनिशियल साउंड, यूजफुल में भी य है। ओके, A is used before a word beginning with a consonant sound. अगर consonant sound है, vowel sound नहीं है, ठीक है, तो a use होता है। For example, a boy, a lake, इसमें ब है, इसमें ल है। आ ई उ ओ औ वाला कुछ भी नहीं है। ओके, उनके अलावा consonant sounds हैं, vowel sounds नहीं है, तो a use करते हैं। अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पर यू साउंड आती है, ये वाली हिंदी में जब हम लिखते हैं तो यू साउंड आती है, यूरोपियन। ओके, तो यू साउंड आती है। अ वन आइड मैन, यहाँ पे व साउंड आती है, व न। ओके, वन। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ ववल साउंड। और एन कहाँ यूज होता है? जहाँ पर ववल साउंड आ जाती है, ववल नहीं, ववल की साउंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, तो ऑनेस्ट ओ की आवाज आती है, ये वाला ओ। ओके, सी वर्कशीट 3। राइट द करेक्ट आर्टिकल ए और एन in the following blanks or put a cross where it is not necessary. जहाँ पर ए या एन आएगा वो लगाएंगे, अगर जहाँ पर नेसेसरी नहीं है वोवल का यूज़ करना तो वहाँ ये वाला आप सिंबल लगाएंगे। There was dash emergency so we had to rush. There was an emergency. Next is, he got his higher education at dash university in the USA. A university. Hina thought it would be dash good idea to join dash union. It would be a good idea to join a union, क्योंकि यहाँ पर यूनियन में फिर य साउंड आ रही है, यूनियन, तो a union. Next, we are looking for dash accommodation in the west. Accommodation means रहने की जगह. We are looking for an accommodation. Next, give these children dash inch and they will take dash yard, said Mrs. Poller.
गिव दीज चिल्ड्रन एन इंच एंड दे विल टेक अ यार्ड। ओके, ये एक प्रोवर्ब है कि किसी को अगर ज़रा सा, वो कहते हैं ना, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेना। ओके, किसी को 1 इंच लेने के लिए परमिशन दो तो वो पूरा 1 यार्ड, एक मेजरमेंट होती है यार्ड। इंच बहुत छोटा सा होता है, यार्ड बहुत बड़ा होता है। तो 1 इंच अगर परमिशन दे दी जाए तो 1 यार्ड तक कवर कर लेते हैं लोग। सेड मिसेस पॉलर, विल यू बाय फॉर मी डैश लोफ ऑफ ब्रेड ऑन योर वे बैक। अ लोफ ऑफ ब्रेड। ओके, ब्रेड का एक लोफ मीन्स एक पीस, एक टुकड़ा। विल यू बाय फॉर मी अ लोफ ऑफ ब्रेड ऑन योर वे बैक। ही मस्टर्ड डैश करेज एंड क्लाइंड अप द स्टेज। अब यहाँ करेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउंटेबल्स के साथ ए एन यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ए या एन यूज़ नहीं करते, ज़रूरत नहीं होती यहाँ ए या एन का यूज़ करने की। तो यहाँ आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम ये सिंबल लगाएंगे। ही मस्टर्ड करेज, मस्टर्ड मीन्स गैदर्ड। ओके, उसने हिम्मत जुटाई, गैदर्ड, मस्टर्ड। एक मस्टर्ड और होता है MUSTARD, ये मस्टर्ड होता है सरसों। ओके, तो यहाँ पर ये वाला मस्टर्ड नहीं यूज़ हो रहा, MUSTERED, मस्टर्ड मीन्स गैदर्ड। ओके, तो ये डिफरेंट है। He mustered courage and climbed up the stage. See the last one. The boy, second last. The boy gave me dash 1 rupee coin. One. तो क्या लगाएंगे? A 1 rupee coin. And last sentence on the next page. Dash man of dash wisdom lives in dash fort 2 kilometers from here. Dash man of, अ मैन ऑफ, और यहाँ पर विजडम आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नहीं यूज़ होगा आर्टिकल। अ मैन ऑफ विजडम लिव्स इन अ फोर्ट, एक किले में रहता है, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। वेयर डिड यू यूज़ दिस सिंबल, क्रॉस कहाँ पे यूज़ किया? आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं किए जाते। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो मैंने आपको बताया, अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर वंस। अगर हम किसी पर्टिकुलर अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं तब तो यूज़ हो सकता होगा, बट अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मोस्टली कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। सी वर्कशीट 4, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ द। कॉलम ए में जो आपके पास गिवन है, इन फ्रेजेस को कॉलम बी वाले फ्रेजेस में आप मैच करके देखिए, ठीक है, कि कौन सा किसके लिए यूज़ हुआ है। दिस यू विल डू योर सेल्फ। नेक्स्ट, सी द वर्कशीट नंबर 5. रीड द सेंटेंसेस एंड राइट 1 to 5 इन द बॉक्सेस अगेंस्ट देम डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंड आर्टिकल द हैज़ बीन यूज्ड। नीचे वाले ये 1 to 5 सेंटेंसेस आप रीड करोगे और इनमें बताना है कि द आर्टिकल जो है वो कैसे कैसे यूज़ हुआ है। ओके, किस लिए यूज़ किया गया है। सी दिस वन, व्हेन द पर्सन और थिंग इज पर्टिकुलराइज्ड। वन वहाँ पे लिखोगे आप जहाँ पर किसी पर्सन या चीज़ को, पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ की बात की गई है। 2 वहाँ पे लिखोगे व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द पर्सन और थिंग बिफोर। जब किसी पर्सन या चीज़ की पहले भी बात हो चुकी है तो वहाँ पर द लगाया होगा तो 2 लिखेंगे। व्हेन द पर्सन और थिंग इज़ यूनिक, कोई पर्सन या थिंग अगर यूनिक है, खास है, उसमें अगर द लगा है तो आप नंबर 3 लगाओगे। फॉर कंट्रीज दैट आर कंप्राइज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेट्स, ऐसी कंट्री के नाम के साथ द लगा होगा जो बहुत सारी स्टेट्स को मिला के बनी है, तो ऐसे सेंटेंस में आप नंबर 4 दोगे। फॉर रिवर्स और रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, अगर रिवर्स या माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप लगाओगे नंबर 5। और ये नंबर्स आपको कहाँ लगाने हैं? नेक्स्ट पेज पे आपके वर्कशीट गिवन है, सेंटेंसेस गिवन है A से लेकर J तक।
इनमें, इन सेंटेंसेस में यहाँ जो स्पेस है इनमें आप वो नंबर डालोगे कि नंबर 1 के अकॉर्डिंग है, 2 के अकॉर्डिंग है, 7 के 5 के अकॉर्डिंग है, 4 के या 3 के। तो आपने इन सेंटेंसेस को रीड करके और पिछले पेज पर गिवन नंबर्स के अकॉर्डिंग कि क्यों वहाँ पे द क्यों लगा है वो नंबर आपने वहाँ पे देना है। यू विल ट्राई टू डू इट योरसेल्फ।